अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? सेब से ठीक है, सब खैर खैरियत से है? तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे 4P ग्रुप के पेजेस और यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आप भेज रहे होते हैं कि न्यू सिटी के ये मसले हैं, वो मसले हैं। देखिए भाई, हम भी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं जिस तरह बाकी सारी दुनिया कर रही है, लेकिन मैं आपके इश्यूज़ को हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैनेजमेंट तक पहुँचाऊँ। अब उनमें से कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ इशू ऐसे जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं। लेकिन हमेशा जब आप एज़ रेज़िडेंट कमेंट करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर उससे पहले सर्वे किया करें कि आपकी ही मोहल्ले में, आपकी स्ट्रीट में, आपके ब्लॉक के अंदर कितने लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट्स सपोज़ अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चे जो हैं वो घर में जाके पेरेंट्स उनको तवज्जो नहीं देते, तो किसी सूरत में एक टीचर जो है वो उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है कि वो उनके मगज़ में वो डाल सके। पेरेंट्स और टीचर की दोनों की एफ़र्ट के साथ ही बच्चा आगे ग्रो करता है। इसी तरीके से आप पिछले 70 साल से पाकिस्तान को देख रहे हैं और सबसे बड़ा हमेशा एक ही इशू जो सामने आपके आया कि जो कलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा इशू है। 90% पॉपुलेशन टैक्स नहीं देती और 10% लोग जो है वो टैक्स देते हैं, 90 का बोझ उठा के बैठे हैं। इसी तरीके से न्यू सिटी के अंदर भी ये प्रॉब्लम चल रहा है कि न्यू सिटी की जो मेंटेनेंस कलेक्शन है वो नहीं है। लोग अक्सर ये बेतुका सा क्वेश्चन करते हैं, किस चीज़ ने पैसे? तो भाई देखें, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ रहकर जो मेरे घर के सामने रोड है, जो मैं मेन बुलेवार्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं स्ट्रीट लाइट में यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो मेन बुलेवार्ड पे है, चाहे वो मेरे घर के सामने है, कहीं भी है, सीवरेज है, कब्रिस्तान है, स्कूल है, मसाजिद हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है, उसके अंदर मेरी एक नमक जो है, वो आटे में नमक के बराबर मेरी कंट्रीब्यूशन बनती है। अगर मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं करूँगा, तो फाइनेंसेस नहीं होंगे, तो उस फाइनेंसेस ना होने की वजह से ना आपकी सिक्योरिटी होगी, ना आपकी रोड बनेगी। यही चीज़ तो गाँव में, यही चीज़ जो आपके एक्स्ट्रा दाएँ-बाएँ आप देखते हैं वहाँ पे है। तो आप सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कि यार हमने अपने मोहल्ले, अपने घर को, अपने एरिया को एक मिसाल बनाना है। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ऐसा कहाँ है? तो मैं अक्सर उनको एग्ज़ाम्पल दूँ, एच ब्लॉक, वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल एच ब्लॉक। सेकंड आपके सामने ई ब्लॉक में इस वक़्त एक्टिविटी चल रही है। ये भी तो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो हमें खुद से भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद से भी जो मामलात करने चाहिए। मैंने कमेंट के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ऐसे लोग जो मेंटेनेंस चार्जेज़ नहीं देते, बर-वक़्त नहीं देते, रेगुलर नहीं देते, हमें उनका सोशल बायकॉट करना चाहिए। हम जब तक हम कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, सोसाइटी के पास पैसा नहीं होगा, हम सोसाइटी से क्लेम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आहिस्ता-आहिस्ता डाउनफॉल में जा रही है। अब अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं, जी सोसाइटी क्यों नहीं करती? भाई सोसाइटी आप लोगों के साथ लड़ तो नहीं सकती ना, आपको कह सकती है। वजह, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास बावड़ा है, ना हमारे पास कोई ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिससे हम आपको कह सकें। कन्विंस कर सकते हैं, बार-बार कह सकते हैं। देखिए, एन ब्लॉक की रोड्स बन गई। जो रोड्स जहाँ चाहिए सोसाइटी वहाँ बना रही है। स्ट्रीट लाइट्स मेजर मेन बुलेवार्ड की ऑन हो गई और उसके अलावा बहुत सारे तो करेक्टिव मेजर्स हैं जो सोसाइटी ले रही है। कुछ हमारा भी हक है कि हम अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। मेरी गुजारिश है, नेगेटिविटी को एक साइड पर रख के कोई पॉजिटिव सफ़र स्टार्ट करें। मैंने इसीलिए मेंटेनेंस का वर्क भी छोड़ दिया कि आप लोगों को समझा कर मैं थक गया हूँ। अब मेरी जान कम से कम छोड़ दें। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाकर इस किस्म के कमेंट्स ना किया करें। आपके पास सेल ऑफिस मौजूद है, आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मुझसे मिल लें, मैं इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करूँगा। सोशल मीडिया के ऊपर ये मसले हल नहीं होते, वहाँ पे आपके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप घर से बाहर कदम उठाएँ, हमारे साथ आएँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप उन लोगों से मिलें, वो आपके मसाइल सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह हल भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ये लें, अब खुश हैं?